जय सच्चिदानंद। सच पूछो तो मनुष्य की यह गरिमा है और गौरव। मनुष्य की एक गरिमा है, उनके अंदर जो विराट चेतना है जब जागृत होती है, गरिमा बढ़ती है कि आप ईश्वर को जानकर उनके गुण धर्म को अपना सकते हो। जब हम अपना सकते हो तो हमारी गरिमा बढ़ती है। हम पहले दृष्टांत रूप से हम पहले पामर थे, हमारी कोई गणना नहीं थी, न प्रकृति में न ब्रह्मांड में कोई हमको कुछ नहीं देखता भी नहीं था, कोई नजर भी नहीं थी हमारी तरफ। अब जब ईश्वरीय तत्व जागृत हुआ है तो आपके आंतरिक जगत की गरिमा बढ़ी है, आप डेवलप हुए हो। माध्यम तो परमात्मा ही, मगर उस परमात्मा के साथ परमात्मा की भी गरिमा है, क्योंकि हम सतत उनको याद करते रहते कि उनके द्वारा ही तो चलता है सब। हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, हमारे बोलना चलना देखना जब उनके साथ तालमेल किया है तब हमारी गरिमा बढ़ी है, क्योंकि ऐसे काम आपके द्वारा परमात्मा ने आपकी गरिमा बढ़ाई है। ऐसे काम कर सकते हो, करते हो, कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, ये गरिमा तो है। करते हैं वो, गरिमा हमारी बढ़ाई है। और गौरव जब ये फैलने लगता है, गौरव कहाँ बढ़ा? चेन्नई में। उनको ऐसा तो हुआ न, भरूच में बैठे साधकों ने मेरे को हेल्प की, उनके हृदय में कितना भाव बढ़िया, बड़ा घाव, हाँ मेरा कार्य हो गया, मैं देख पाता हूँ, ये गौरव है। अहम नहीं है, गौरव है। गौरव का मतलब गान है। इस तरंग के द्वारा इस ब्रह्मांड में आपका गान फैल रहा है, सर्वव्याप हो रहा है। बड़े मनुष्य जगत आपको पहचाने न पहचाने, ऊपर वेला पहचानता है। सूक्ष्म जगत में रहे हुए हर महात्मा आपको गौरव की दृष्टि देख रहे हैं। परम योगानंद के गुरुदेव ने कहा ना, युक्तेश्वर गिरि जी ने, वहां अभी ऐसे कई महात्मा आज तक जो हो गए हैं, सूक्ष्म जगत में विराजमान है, उनकी अमी दृष्टि ऐसी आप पर अवतरित होती है तो आपका गरिमा और गौरव दोनों बढ़ते हैं। कृपा उनकी है, यश हमें मिल रहा है। इसलिए यहां कहा गया गरिमा और गौरव दोनों बढ़ रहे हैं। जब जब जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां ऐसे सूक्ष्म जगत के महात्मा हमको गाइडेंस करेंगे। वो जानते हैं मैं जो उनको दूंगा मेरी भी गरिमा बढ़ेगी। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद परमहंस थे ना, वो परमहंस थे रामकृष्ण, और इनका गौरव गरिमा किसने बढ़ाई? स्वामी विवेकानंद। उस तरह गरिमा बढ़ती है। उनके गुरु कौन? तो रामकृष्ण। वरना एक महाकाली के कोलकाता के कोने में थे, महाकालेश्वर में, कौन पहचानता था रामकृष्ण जी को? स्वामी विवेकानंद के द्वारा उनका गौरव बढ़ा। विवेकानंद का गौरव बढ़ा और गरिमा बढ़ी रामकृष्ण जी की। तो ऐसा ही हमारी गरिमा सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में और परमात्मा के जगत में, ये दोनों बढ़ते हैं। हर क्षण हर पल वो हमें मदद कर रहे हैं।
हमारी तो इतनी गरिमा, हमारी इतनी कहीं सोच नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है हमारे पास मनुष्य के हिसाब से, मगर जो कर रहा है वो ही कर रहा है। इसलिए ये काम में मैंने पहले विष्णु भगवान को याद किया। आप ही अंदर नाभि का अंश लेना है, उनका परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। मैं एक अंश यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपका तो है और आप ही कर रहे हो, तो मुस्कराएंगे ना, तो दोनों का गौरव और गरिमा बढ़ गई और ब्रह्मांड का काम भी हो गया। इसलिए यहाँ कहा गया कि परमात्मा की अपार अनुकंपा है। इसी तरह हमारे ऊपर अनुकंपा बरस रही है। जब हम कुछ करेंगे, अनुकंपा लेने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना, तो अच्छे काम करें, लोक कल्याण के काम करें, तो परमात्मा की सतत अनुकंपा हमारे पर बरस रही है, वो परमानेंट बरसेगी। मनुष्य स्वतंत्र है, आप संकल्प करने के लिए स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करना है, ये भी एक बड़ी बात है ना। स्वतंत्रता में हम किसी को काट भी सकते हैं, यही शक्तियों से, किसको जीवदान भी दे सकते हैं, वो आप पर निर्भर। इसलिए स्वतंत्रता दी गई है। क्या करना है, कैसे करना है, आप पर निर्भर है। चाहे गरिमा बढ़ाओ, चाहे छोटी करो। राम भी थे और रावण भी था, गरिमा बढ़ी नेगेटिव में, गौरव बढ़ा परमात्मा का। और यह स्वतंत्रता दी है इसलिए कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है। परम पूर्ण, जिस तरह कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका जो कार्य था वो पूर्ण पुरुषोत्तम के हिसाब से हुआ, भगवान कृष्ण का। परम और पूर्ण दोनों में थोड़ा फर्क है। परम माने परमानेंट, पूर्ण उसमें कोई क्षति नहीं है, जो पूर्ण है। हम प्रेम को, माया में डेफिनेशन अलग है, भगवान की अलग है। हम हमारा लागणीवश उनको प्रेम कहते हैं, भावना को प्रेम कहते हैं, वो स्थिर नहीं है। हमने खाली नाम दिया है, क्योंकि पूर्ण प्रेम का हमें अनुभव ही नहीं है। जो आनंद की व्याख्या में आता है परमात्मा का, नाम सुना है, आनंद स्वरूप परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर कैसे एक झलक हमें मिल जाए तभी हम अनुभव कर पाएंगे। जब अनुभव होता है तो बोलना बंद हो जाता है। और जगत में यही नाम लिया जाता है, मेरे को उनके साथ प्रेम हो गया। भाई प्रेम नहीं हुआ है, आप स्वार्थी प्रेम है। कुछ काम निकालना है तो प्रेम करते हो, नाम गलत उपयोग कर रहे हो, प्रेम है ही नहीं। स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं है। भले पति पत्नी के बीच में गहरा प्रेम हो, वो भी स्वार्थ पर है। इनका बेज ही स्वार्थ है। इसलिए जब आप प्रेम शब्द उच्चारण करते करते शून्य में चले जाएं, तभी उनका अनुभव होता है, शब्दों से नहीं। निःशब्दता जब आप पैदा करोगे तभी उनकी अनुभूति होगी। और हम शब्द द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। प्रेम की फलश्रुति हम शब्द के बिना नहीं कह सकते। जो हमारे पास है वो शब्द से ही व्यक्त हो सकता है। निःशब्दता से प्रेम कर ही नहीं सकते। कब करोगे? जब निःशब्दता में आप उतर जाओगे। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे देवी जगत हो, आपकी आंखों में निःशब्दता मतलब कीकी स्थिर हो जाए। अब स्थिर कीकी के अंदर भी कई अरबों कोषों से बनी है ये कीकी भी, हमारी आंख भी।
साइंस पढ़ो और भी मैं नस्कर कुछ बोलाओ जो उतर के किकी में भी कई अरबों कोश कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा ही हम व्यक्त कर रहे हैं हमारी बात को और हमारे परमात्मा को। निशब्द सारे शब्द शांत हो जाते, खाली परमात्मा ही प्रकट होता है। जो प्रेमपूर्ण परमात्मा, निशब्दता से कोई विचार नहीं, न कोई शब्द है, तभी आपकी आंखों से खरबों कोसों में से एक साथ प्रकट होगा और सामने वाला वैसा ही भाव विभोर हो जाएगा। वरना हम शब्द के द्वारा सुनने के लिए हावी हैं। किसी ने हमको अच्छी बात कही तो हम आनंद में रहते हैं, किसी ने कड़वी बात कही तो हम नाराज हो जाते हैं। वो कहाँ है प्रेम? है प्रेम तो है ही नहीं। हम अच्छा ही सुनना चाहते हैं, मगर हमने अच्छा बुआ ही नहीं है, ऐसे बीज डाले ही नहीं है हमारे हृदय में। वो जो प्रकट होगा तभी तो आप दूसरों को प्रेम बांटोगे। पहले तो हमारे हृदय में, हमारे हृदय कमल में परमात्मा के प्रेम की आविष्कार अनुभूति करना है। इनके बाद ही आप दूसरों को प्रेम बांट सकते हो, वरना खाली शब्द खोखले शब्द है। क्योंकि स्वार्थपूर्ण हम उनको अच्छा कहते हैं तभी तो हमको कुछ देगा, क्योंकि हमारी मनसा क्या है, उनके पास कुछ लेना है और प्रेम बांटना है। लेने की वहाँ बात होती ही नहीं, लेन देन नहीं होता है, बांटना ही होता है। और हमारा स्वार्थ पर है ना, हम कुछ पाना चाहते तो उनकी कही ना આપણે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં કહીને स्वार्थ से पहले भाव આપણો अंदर હોય, हम अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। शब्दों के द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं, मगर जानते हो तो है ही ऐसा है। वो कुछ काम करा रहे तो क्या करे। इसलिए संसार की परिभाषा वो है और परमात्मा की परिभाषा आपके आंखों के अंदर, पुतलियों के अंदर भी और भी कई, जिस तरह उनकी कल्पना इतने खरबों कोश है, उनके द्वारा अंदर से जब प्राण प्रकट होता है ना, तो वातावरण प्रकाशित हो जाता है, एक गुलाबी आवरण छा जाता है। उनको ही प्रेम कहते हैं। जो प्रेम स्वतंत्रता न दे सके तो समझो वह छोटा प्रेम है। परमात्मा कह रहे प्रेम इतना बड़ा है कि तुम उसके विपरीत भी चले जाओ तो भी स्वतंत्रता तुमको उपलब्ध है। यह परमात्मा के प्रेम की विशालता है, बड़प्पन है। इसे समझने का प्रयत्न करो। तुम तो वैसे प्रेम से परिचित हो जो वास्तव में प्रेम नहीं है। तुम्हारी पत्नी किसी व्यक्ति से साथ जरा मुस्कुराकर हंसकर बात कर ले तो तुमको संदेह हो जाएगा, तो वह प्रेम कहाँ आया? विश्वास तो है ही नहीं उसके चरित्र पर। उसको प्रेम कहते हो, स्वतंत्रता इसमें नाम मात्र की नहीं है। उनको हंसने की परमिशन नहीं है, किसी के साथ बात करने की परमिशन नहीं है, तो उनको स्वतंत्रता कैसे कहा जाए? क्योंकि स्त्री पुरुष का संबंध उस पर ही बना हुआ है। प्रेम के नाम पर दूसरों के गले में फांसी लगाना है। तुमको ऐसा ही करना है, ऐसा ही चलना है। भारत देश में ऐसा ज़्यादा पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो स्त्रियों को बहुत कम स्वतंत्रता है। शादी होने के बाद उन पर इंस्ट्रक्शन लग जाते हैं, आपको किसी की बात नहीं करना है, आपको ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। तो स्वतंत्रता है ही कहाँ? तो बिन स्वतंत्रता से आप प्रेम कैसे पाओगे? उनको खिलने तो दो, उनके अंदर भी भाव भरा है, मगर हम उन पर ताला लगा देते हैं। आपके घर जो करते तो बरोबर है, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो हम कहें ऐसा ही होगा, सिकुड़ देते हैं उनको। प्रेम के नाम पर किसी पर अधिकार करना है, कब्जा करना है, मालकियत है। प्रेम के नाम पर राजनीति है। पति जरा देर से घर आया, पत्नी को संदेह हो गया, फिर पति पत्नी में झगड़ा शुरू। नहीं, कुछ आप रुके ही थे, वो मानेगी नहीं।
कि संदेह उनके हृदय में है, क्योंकि उनके अंदर वो लागनीशीलता के हिसाब से आपको पहचान जाती है। आप कुछ कहते हो, आपके अंदर कुछ और है, तो संदेह हो गई। फिर रात ढूंढते जलते बीती, परमात्मा का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है। जरा रात को देर से घर लौटे कि परमात्मा खड़ा है सामने। तुमसे जरा सी गलती हो गई कि खड़ा हो गया और सामने, तुमने ऐसा क्यों किया। परमात्मा का प्रेम विराट है, यह पहली बात है, और उसी विराट प्रेम के कारण तटस्थ मालूम पड़ा है परमात्मा। चोर को भी आशीर्वाद देते हैं, साहूकार को भी देते हैं, वो तटस्थ है, सबको बांटते हैं। अब ये प्रेम पर चिंतन भी करना है, आपको ध्यान में गहराई में जाना हो ना, तो इनसे भी जा सकते हो। कुछ माध्यम चाहिए, कुछ सीढ़ियाँ चाहिए अंदर उतरने के लिए। प्रेम, जिस तरह हम कह श्री गंगा, आकाश तत्व चालू हो जाए, सहस्त्र चालू हो जाता है। जब खाली उसको प्रेम, सहस्त्र चालू हो जाएगा। खाली उसको प्रेम लंबाना है, उनका आविष्कार वहाँ ही सहस्त्र चक्र में खुलेगा। क्योंकि जीव स्थिर हो जाती है, निशब्द हो जाती है, तभी परमात्मा का प्रेम प्रकट होगा। प्रेम जो तरंग आए उनके साथ आपकी चेतना जोड़ दो, धीरे धीरे गहराई में चले जाओगे। जय सच्चिदानंद।